नमस्कार दोस्तों। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एडियो फैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो परीक्षा प्रस्तावित है आरओ की, उसी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण MCQ को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक बताने हैं आपको कौन है, यानी किसने लिखी है। तो ये पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने लिखी है, याद रखिएगा। इंग्लोरियस अंपायर व्हाट द ब्रिटिश डिड टू इंडिया, तो नहीं है टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है आपके शशि थरूर जी। भारत सरकार ने किस वर्ष में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया था? किस वर्ष शुरू किया था? तो ये 1986 में किया था, याद रखिएगा। इसके बाद में बिछुआ के पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनमें कौन सा अम्ल स्रावित होता है जिसे छूने पर दर्द महसूस होता है? तो ये मेथानाइसिस एसिड जो होता है वो स्रावित होता है, याद रखिएगा। 1991 में शुरू किया गया व्यास सम्मान किस भाषा में उत्कृष्ट साहित्यकार के लिए प्रदान किया जाता है? तो ये प्रदान किया जाता है हिंदी भाषा में। निम्नलिखित में से किसे हैदराबाद शहर बसाया, यानी किसने हैदराबाद शहर बसाया था? तो ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बसाया था, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से एक है? तो प्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसको मिला था? तो ये CV रमन जी को मिला था, याद रखिएगा। किस राजा ने भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण कराया था? किस राजा ने लिंगराज मंदिर का निर्माण कराया था? तो ये ययाति केसरी ने भुवनेश्वर में, जो कि उड़ीसा की राजधानी है, वहां पर लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था, याद रखिएगा। पंजाब हिमालय किन दो नदियों के मध्य स्थित है? किन दो नदियों के मध्य स्थित है? तो सिंधु और सतलज के मध्य में पंजाब हिमालय अवस्थित है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 के अधिनियमन का श्रेय दिया जाता है जिसे बाल रोजगार को विनियमित करने के प्रावधान थे? तो किसमें थे? तो ये लॉर्ड रिपन, याद रखिएगा। इसका आंसर लॉर्ड रिपन हो जाएगा। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार किसी व्यक्ति को संसद के दोनों सदनों हेतु चुने जाने की स्थिति में उसे कितने दिनों के अंदर सूचित करना होता है कि वह सदन में कार्य करना चाहता है? तो इसके लिए आपका होगा 10 दिन पहले उसे सूचित करना पड़ेगा, याद रखिएगा। मध्य भारत में ब्रह्मदेय शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता था? किस लिए किया जाता था? तो ये भूमि के उपहार के लिए किया जाता था ब्रह्मदेय शब्द का प्रयोग। नीलगिरी की टोडा जनजाति का एक सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, कौन सा है? तो ये मोदवेटा है। मोदवेटा जो है वो टोडा जनजाति जो नीलगिरी पर निवास करती है, वहाँ उसका एक महत्वपूर्ण त्योहार है, याद रखिएगा। मंडूक शब्दम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का मूल तत्व है? तो ये कुचिपुड़ी का है, ठीक है। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से किस संकेतक के साथ बेकिंग सोडा का घोल, यहाँ पर घोल हो जाएगा, घोल हरा रंग देता है? तो ये क्या देता है? ये चीन गुलाब। अगला प्रश्न है, मदिकेरी पर्वतीय स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है, याद रखिएगा। मदिकेरी जो है ये आपका मदिकेरी पर्वतीय स्थल जो है ये आपका कर्नाटक में स्थित है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस खाते के माध्यम से भारतीय नागरिक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध शेयर खरीद और बेच सकते हैं? तो ये है आपका डीमैट खाता, याद रखिएगा। महासागरों के अध्ययन से जुड़ा संगठन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन का नेचर एंड मिशन ब्लू द्वारा अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप समूह को कौन सा नाम दिया गया है? तो ये दिया गया है हॉप स्पॉट्स। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा ने कितनी समितियां बनाई थी? तो कितनी बनाई थी? 31। जूनागढ़ में बहाउद्दीन भाई हसन भाई का मकबरा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है महाबत मकबरा।
इसके बाद में अगला प्रश्न है, रोहतास का किला वर्तमान में स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है, याद रखिएगा। किस देश में केओ क्राडोंग नामक सबसे ऊंची चोटी स्थित है? क्रेओ जो क्रेओ क्राडोंग पर्वत चोटी है, ये कहाँ स्थित है? तो ये बांग्लादेश में स्थित है, याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लीड बैंक योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये 1969 में की गई थी, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? तो नेपाल की सबसे लंबी नदी जो है वो कर्णाली नदी है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर रायेश्वर मंदिर स्थित है, जहां छत्रपति शिवाजी ने हिंदवी स्वराज के निर्माण की शपथ ग्रहण की थी? तो ये भोर नामक स्थान पर स्थित है। अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी करने वाला उलेमा कौन था? तो ये मुल्ला यजदी था, याद रखिएगा। इसने अकबर के विरुद्ध फतवा जारी किया था। क्यों जारी किया था? क्योंकि इसका मानना था कि जो अकबर है वो मुस्लिम विरोधी है, क्योंकि अकबर सर्वधर्म समभाव की नीति को चलाता था। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज शिवाजी के राज्याभिषेक में उपस्थित हुआ था और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से उपहार भी दिए थे? तो ये हेनरी ओवरसेंडेन था, याद रखिएगा। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी गद्दी से कब उतार दिया था? तो ये 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध के नवाब को बर्खास्त कर दिया था, कुशासन का आरोप लगाकर। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे उनका कहना था कि अवध के नवाब हैं, इनसे जनता खुश नहीं है, तो कुशासन का आरोप लगाकर इनको गद्दी से उतार दिया था। यही फिर आगे चलकर 1857 की क्रांति का एक कारण भी बना था। 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की थी? तो ये मदन मोहन मालवीय जी ने प्रस्तुत की थी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त करने के लिए अभियान कहाँ से आरंभ किया था? तो ये पटना से आरंभ किया था, याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ पर दिया था? तो ये बनारस में दिया था। बनारस में जब बीएचयू की स्थापना के समय वहाँ पर सम्मेलन हुआ था, उस समय महात्मा गांधी जी ने 1916 में अपना पहला भाषण दिया था। 1915 में तो ये भारत आए ही थे। किस वायसराय के कार्यकाल में श्वेत विद्रोह हुआ था? तो श्वेत विद्रोह किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निदेशक तत्व को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी ओर इंगित करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 38। निम्नलिखित सागरों में से किस में न्यूनतम लवणता पाई जाती है? तो न्यूनतम लवणता वाला कौन सा सागर है? ये है आपका बाल्टिक सागर। भारत में आपदा प्रबंधन विधेयक किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये 2005 में पारित हुआ था, ये भी याद रखिएगा। पांगा क्या था? पांगा क्या था? तो पांगा क्या था कि ये एक नियमित सेना थी, याद रखिएगा। हर्पेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है किसका? तो इसमें सरीसृप और उभयचर दोनों का अध्ययन किया जाता है हर्पेटोलॉजी में। मनुष्य की आंखों में रंग की अनुभूति किसके द्वारा होती है? तो ये होती है कोन सेल के द्वारा। इसी के द्वारा व्यक्तियों को रात्रि में दिखाई देता है। इनसे व्यक्ति रंगों में पहचान कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण कराया था? तो ये विक्रमशिला महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने कराया था, याद रखिएगा। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो ये बुक्का प्रथम ने भेजा था। मुगल बादशाहों ने न्याय प्रदान करने के लिए एक अलग दिन निर्धारित कर रखा था। इस संदर्भ में निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो अकबर बृहस्पति को करता था। ये चारों आप याद कर लीजिएगा कि अकबर बृहस्पतिवार को, जहांगीर मंगलवार को, शाहजहां बुधवार को, लेकिन औरंगजेब शुक्रवार को नहीं करता था, याद रखिएगा। समुद्री जल में किस तत्व की प्रचुरता होती है? तो क्लोरीन की प्रचुरता होती है समुद्री जल में, याद रखिएगा। इनमें से कौन सा एक कीट के शरीर का उत्सर्जन है? तो ये कीट नहीं है, कीट है। कीट के शरीर का उत्सर्जन है, तो ये है आपका मूंगा।
अगला प्रश्न है, सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये प्रकाश प्रकीर्णन के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। दर्पण बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपयोग में लाया जाता है? दर्पण बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसे उपयोग में लाया जाता है? तो ये सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है दर्पण में लगाने के लिए। रानीखेत है क्या है? एक विषाणु जनित रोग है रानीखेत। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है? कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है? तो ये इन्फ्लुएंजा है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है? तो ये आंखों का उपचार करता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो ये बृहदेश्वर मंदिर में है, ये भारत का सबसे बड़ा मंदिर है, याद रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य में आयंगार संबंधित हैं, किससे संबंधित है? तो ये ग्राम प्रशासन से संबंधित है, याद रखिएगा। दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो हमने आरओ की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सॉल्व किए हैं। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हैं। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।